नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस समय सोशल मीडिया से लेकर नुक्कड़ चाय की दुकान तक एक ही सवाल घूम रहा है, क्या नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा देंगे? क्या उनकी उम्र ने उन्हें रोक दिया है? क्या 75 पार होने के बाद बीजेपी का वो अनलिखित नियम अब लागू होगा, या अब नियम भी सियासत के हिसाब से बदले जाते हैं? आज का सवाल सिर्फ मोदी जी के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा है, क्या इस देश में अब भी संस्थाएं, नियम और परंपराएं मायने रखती हैं, या सब कुछ एक चेहरे, एक ब्रांड और एक इमेज के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है? 75 की उम्र और बीजेपी का अनलिखित सिद्धांत। बीजेपी में एक अनकहा नियम है, 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाते हैं। 2014 में खुद मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। तब कहा गया, अब नए युग की राजनीति है, युवा सोच चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या वही नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा? क्या अब मार्गदर्शक मंडल मोदी जी के लिए भी बनेगा? राजनीति अब नियमों से नहीं, जरूरतों से चलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सवाल का जवाब संविधान में मिलेगा, तो आप भोले हैं। अगर आप मानते हैं कि किसी पार्टी के संविधान या नियम आज भी लागू होते हैं, तो आप मासूम हैं। राजनीति अब जरूरत से चलती है, सिद्धांतों से नहीं। और जब जरूरत होती है एक मजबूत नेता की, एक ऐसा चेहरा जो चुनाव जितवा सके, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। 2024 का जनादेश क्या ये रिटायरमेंट का इशारा था? 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एनडीए को सरकार बनानी पड़ी, लेकिन मोदी सरकार अब सहयोगियों की मेहरबानी पर टिकी है। क्या ये जनादेश इस बात का संकेत है कि अब जनता बदलाव चाहती है? क्या ये वो रीडिंग ऑन द वॉल है जिससे मोदी जी को खुद समझ आ गया हो कि अब बस? क्या मोदी खुद इस्तीफा देंगे या पार्टी उन्हें रोकेगी? सवाल यही है कि क्या मोदी जी खुद संयम का परिचय देंगे और इस्तीफा देंगे, या बीजेपी उन्हें रोकेगी क्योंकि उनके बिना चुनावी ब्रांड फीका पड़ सकता है? क्या मोदी वाजपेयी की तरह एक गौरवपूर्ण विदाई लेंगे, या इंदिरा गांधी की तरह अंतिम सांस तक सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे? मीडिया का मौन मोदी की उम्र पर बहस क्यों नहीं? आपने गौर किया होगा, जब आडवाणी 75 हुए थे, मीडिया ने बहस चलाई थी। अब उम्र हो गई, अब नए लोग आए। लेकिन जब मोदी जी 74 पार कर गए, अचानक सारे न्यूज चैनल चुप हो गए। न कोई डिबेट, न कोई सवाल, न कोई विशेष चर्चा। क्या मीडिया अब भी निगरानी करता है या सिर्फ प्रचार करता? जनता का नजरिया काम करने वाला है, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि मोदी जी को उम्र से नहीं, काम से आंका जाना चाहिए। उनकी छवि एक सक्रिय कर्मठ नेता की है, जो लगातार काम करता है, विदेश दौरे करता है और 18 घंटे काम करता है। तो फिर जनता के एक बड़े वर्ग के लिए यह सवाल ही नहीं उठता कि 75 की उम्र में उन्हें रिटायर होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में नियम क्यों बनते हैं? नियम इसलिए बनते हैं ताकि व्यक्तियों से ऊपर संस्थान रहें। अगर कोई नेता जितना भी लोकप्रिय हो, नियमों से ऊपर होगा, तो फिर बाकी सब दिखावा है। अगर कोई कहे कि मोदी जी अपवाद हैं, तो फिर आप हर तानाशाही का दरवाजा खोलते हैं, जहां हर बार कोई कहेगा ये नेता अलग है। इससे देश को जरूरत है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष तक की चुप्पी क्यों? अभी तक विपक्ष की ओर से भी मोदी जी की उम्र पर ज्यादा बहस नहीं हुई। शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि मोदी जितना देर सत्ता में रहेंगे, उतना ही एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगा। या शायद इसीलिए कि आज की राजनीति मुद्दों पर नहीं, बयानबाजी और ध्रुवीकरण पर टिकी है। आखिरी सवाल, क्या 2025 में मोदी देंगे इस्तीफा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी जी खुद 2025 में 75 की उम्र पार करने के बाद राजनीति से विदा लेंगे, या क्या वे कहेंगे, मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए बना हूं और सेवा में उम्र नहीं देखी जाती? ये सवाल सिर्फ मोदी का नहीं, भारत के लोकतंत्र का है। क्या हमारी राजनीति अब भी संस्थाओं, सिद्धांतों और परंपराओं से चलती है, या अब सिर्फ व्यक्तियों, चेहरे और प्रचार का खेल बन गई है? क्योंकि अगर नियम सिर्फ दूसरों पर लागू हों, तो फिर उसे नियम नहीं, हथियार कहते हैं।